सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने ट्वीट करके अपने फैसले की जानकारी दी है। एक्स पर पवन सिंह ने लिखा है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। पत्नी के साथ विवाद और तलाक के मुकदमे के बीच पवन सिंह ने यह बड़ा फैसला किया है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, उनका मकसद विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है। उन्होंने बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। आपको बता दें कि थोड़ी दिन पहले ही जिस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो जिक्र हुआ था उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर, जो लगातार कई आरोप भी लगा रही थी पवन सिंह के ऊपर। और पवन सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कहा था कि उनकी पत्नी दबाव डाल रहे हैं कि उनको टिकट दिलवाया जाए। अब इस बीच पवन सिंह ने साफ कर दिया है वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, पवन सिंह की ओर से यह बयान आना कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इस दौरान जो सियासी हलचल इतनी तेज है, इस समकक्ष में किस तरह से देखा जाए बयान को? देखिए, उनकी पत्नी जिस तरह से लगातार अपनी बातों को रख रही हैं, जिस तरह से वो लखनऊ में उनके आवास पर चली गई, फिर प्रशांत किशोर से उनकी कल मुलाकात हुई है, लगातार वो जिस तरह से इन मुद्दों को उठा रही है, उससे जोड़कर इसको देखा जा सकता है कि पवन सिंह आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह से लगातार उनकी कोशिशें हो रही थी, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा से शुरुआत हुई, फिर अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद ये माना जा रहा था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बीच ये भी एक चर्चा थी कि पवन सिंह को बाद में राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर उनका ये बयान निश्चित रूप से एक नया संकेत है और कहीं ना कहीं इसके पीछे पत्नी ज्योति की जिस तरह से भूमिका है, जिस तरह से लगातार वो उनके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी आसनसोल से जब उनको टिकट दिया गया था, ठीक उसी समय उनका एक जो पुराना वीडियो था जो बंगाली महिलाओं के खिलाफ था, उससे जुड़ा वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद कहा गया कि उनसे टिकट वापस लिया गया था क्योंकि बंगाल में से एक मुद्दा बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ज्योति जिस तरह से लगातार पवन सिंह के खिलाफ बातों को रख रही हैं, उसको लेकर भी संभव है कि पवन सिंह ने ये फैसला लिया हो या फिर पार्टी ने उन्हें ऐसा कहा हो। लेकिन और दूसरी संभावना ये भी कि राज्यसभा उनको बाद में भेजा सकता है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुना था बिहार को, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई थी उनको लोकसभा चुनाव में। लेकिन बहरहाल विधानसभा चुनाव में तो ऐसे में पवन सिंह का जो ये फैसला है, क्या वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि उनका अच्छा खासा दबदबा है इस पूरे इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल। पवन सिंह को इसलिए ही जोड़ा गया था, इसलिए ही उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात करवाई गई क्योंकि पिछले चुनाव में पवन सिंह की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था और वो साफ तौर पर दिखा था कि शाहाबाद के इलाके में, खास तौर से मगध के इलाके में और सबसे ज़्यादा शाहाबाद के इलाके में, जिसमें आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद ये सब जिले आते हैं, वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो पवन सिंह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रचार में शामिल होंगे क्योंकि इस इलाके में पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं पवन